गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पताकामी भव तुम्हें। आइए आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज की सुबह की यानी जगन्नाथ का नाम लेते हुए जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर कर लेते हैं। हर दिन तो हमने डिस्कस कर रहे हैं, है ना। भले ही व्यूज़ रहे या फिर नहीं रहे, इससे कोई मतलब नहीं, बट हर दिन तो हमने डिस्कस कर रहे हैं। बट बिल्कुल तो रेस्पॉन्स तो नहीं है, मान लो 0 रेस्पॉन्स है, फिर वो रहने देते। तो एंड देखते हैं 7 फरवरी 2026 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर करते हैं एक एक करके। एंड अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में थोड़ा बहुत कोई भी चेंजेस लाया जा सके या फिर कोई भी गलत हो रहा है तो बताना। मतलब गलत मतलब सही ढंग से जो कि वीडियो आपके सामने नहीं पहुंच पा रहा है तो नीचे कमेंट करना, वो भी हमने कोशिश करेंगे कि चेंजेस करने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से कंटेंट बन पाए। बट वैसे तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब मुझे भी तो पता नहीं कि क्या दिक्कत हो रहा है जो वीडियो बनाने में या फिर क्या रहे। वो तो हमने सारे के सारे मतलब जो 100% मेरे तरफ से तो 100% एफर्ट दे रहा हूँ, है ना। 100% एफर्ट दे रहा हूँ, बट जो रिस्पॉन्स रहे बिल्कुल 0 रिस्पॉन्स है। पता नहीं क्यों और क्या ही करें। बस बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं। वो तो थोड़ा बहुत बात हो गया, बस ध्यान में रखना। देखते हैं जो भी क्वेश्चन रहे एक एक करके डिस्कस करें। आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, वो सारे के सारे कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टेनिस प्लेयर टू एंटर द टॉप 20 इन द ATP मेंस जो डबल रैंकिंग में एंटर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है असल में, देखिए कौन से इंडियन रहे, भारतीय रहे, सेकेंड इंडियन बने जो टेनिस प्लेयर टू एंट्री करिए। टॉप जो 20 प्लेयर रहे ना, वर्ल्ड ओवर में बात कर रहा हूँ, टॉप 20 जो प्लेयर रहे इसमें एंटर करने वाला सबसे मतलब सेकंड प्लेयर बने, कौन बने? ये है याकी वाम्बरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूकी वाम्बरी, ध्यान में भाम्बरी, यूकी वाम्बरी, बस नाम यही है, ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम न्यू दिल्ली से रहे, एंड एज पूछे तो 33 ईयर में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है। मतलब जो इनकी जो रैंक रहे ना अभी के टाइम में 20 रहे, 20 रहे। पिछले साल जो कि 22 था, अभी के टाइम में 20 रहे। टेनिस की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। अगर पूछे तो वो जो फास्ट प्लेयर रहे, जो टेनिस प्लेयर जो कि एंटर करी थी टॉप 20 जो कि प्लेयर के लिस्ट में, है ना, वो कौन थे? वो थे रोहन बोपन्ना। पता ही होगा, नाम बता देता हूँ, रोहन बोपन्ना। इनके बारे में काफ़ी उपलब्धियाँ रहे, है ना, पता ही होगा, BA PA NNA, है ना, रोहन बोपन्ना। तो ध्यान में रखना ये जो कि यूकी वामरी, नाम याद रखना, वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। 2025 US ओपन जो कि सेमीफाइनलिस्ट यूकी वाम्बरी रहे ऑन ट्यूसडे बिकम द ओनली जो कि द सेकंड इंडियन प्लेयर बने, टेनिस प्लेयर, जो कि आफ्टर द लेजेंडरी रोहन बोपन्ना टू एंटर द टॉप 20 ATP डबल रैंकिंग में इन्होंने एंटर करी है। आफ्टर ही जो कि थर्ड राउंड अपियरेंस आर द ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि एलॉन्ग साइड द आंड्री जो कि गोरानियंसन। देखिए असल में ये जो कि इनकी जोड़ी रहे, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इन्होंने जो कि बस आपको क्या याद रखना है, यहाँ तो ना नाम याद रखना, यूकी वामरी। इन्होंने एटीप जो मेंस डबल रैंकिंग में टॉप 20 प्लेयर के लिस्ट में इन्होंने इनके नाम रहे, सेकंड इंडियन बने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 2, विच टीम ओन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026। वुमेन जो प्रीमियर लीग 2026 खत्म हुई है ना, इसमें किसने ओन करी है वो तो सभी को पता है, RCB ओन करी है। बट हमने क्या डिस्कस करेंगे, जो भी बातें रहे वो डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी एडिशन था? 4th एडिशन। क्लियर। और अभी के टाइम में 4th एडिशन रहे। फिर इसकी शुरुआत कौन सी ईयर हो सकता था? 2026 किए हुए, 2025 में एक हुआ था, 2024 एंड देन 2023 से यही से शुरुआत हुई। फिर जो 2023 में जो ओन करी थी, किसने ओन करी थी? मुंबई इंडियन ने ओन करी थी, ध्यान में रखिएगा, मुंबई इंडियन ने ओन करी थी। फिर 24 में किसने ओन करी? 24 में RCB ने ओन करी थी, ध्यान में रखिएगा। भले ही जो मेंस के कैटेगरी में जो RCB रहे वो तो बिल्कुल ओन नहीं करी थी, बट अभी के टाइम में कर चुकी है। कौन सी 2025 में जो ओन करी थी RCB, है ना।
जो आरसीबी तो ओन करी है ना, जो आईपीएल रहे मेंस की कैटेगरी में। एंड अभी के टाइम में वुमेन्स की कैटेगरी में ये 2 टाइम्स जो कि ये उपलब्धियाँ रहे। 2026 ये इसमें आरसीबी ओन करी, फिर 2025 में किसने ओन करी थी बता सकते हो? 2025 में भी मुंबई इंडियन, मतलब दोनों बार मुंबई इंडियन ओन करी है। एंड आरसीबी ने भी दोनों बार ओन करी है ना। एंड ख़ास बात यह है कि आपको बता दूं, जो 2023 में है ना, इसमें भी आरसीबी जो कि फाइनल तक पहुंचे थे। एंड इसमें भी 2025 में क्या कौन रहे? आरसीबी फाइनल तक पहुंचे थे ना, मुझे बताना क्या मैं सही हूँ। बस देखिए कौन उसमें जो कि सेमीफाइनल यानी फाइनल तक पहुंचे थे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने ओन करी थी वो इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम में आरसीबी ने ओन करी है। क्लियर। 4th एडिशन रहे, कौन से डेट से शुरुआत हुआ था? 9 जनवरी टू 5 यानी फरवरी तक ये खत्म हुई। 2026 की बात कर रहा हूँ। और जो आरसीबी ने ओन करी है बाय डिफेटिंग कैसे डिफेट करी है? वो है दिल्ली कैपिटल को। दिल्ली कैपिटल ध्यान में रखिएगा। एंड फाइनल कौन से प्लेस में हो रहा था? वो हो रहा था वडोदरा में, क्योंकि वडोदरा जो क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम रहे ना, वहाँ हो रहा था, वडोदरा जो रहे। खैर बस इतना ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा बहुत बात कर ले, जो अभी के टाइम में जो प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेयर ऑफ द जो मैच रहे कौन रहे? प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंधाना रहे। स्मृति मंधाना जो कि प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जो कि आरसीबी की रहे, आरसीबी के प्लेयर है ना। एंड ऑरेंज कैप किससे मिली है? एक तो रहे ऑरेंज कैप और एक रहे पर्पल कैप, दोनों के बारे में बताना। ऑरेंज कैप मिली है वही स्मृति मंधाना को। एंड इन्होंने जो रन स्कोर, मतलब ऑरेंज कैप क्यों दी जाती है? सबसे ज़्यादा जो रन स्कोर करती है 377 रन के लिए। क्लियर। एंड ये स्मृति मंधाना को दी गई है, वो जो आरसीबी के रहे तो वो तो हमने लिखी है अभी। एंड और क्या बात करें, बस ध्यान में रखना। एंड जो सबसे ज़्यादा जो विकेट टेकर रहे है ना, विकेट टेकर को दी जाती है पर्पल कैप दी जाती है। किसने ओन करी है? वो है सोफेली डिवाइन। लिख देते हैं, कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं सोफे डिवाइन। इन्होंने जो कि मतलब पर्पल कैप ओन करी है। एंड क्यों ओन करी है? इन्होंने 17 विकेट जो कि ली है ना, 17 विकेट ली है। बस इतना ही ध्यान में रखिएगा आगे। और सोफे जो डिवाइन रहे, इन्होंने जो कि गुजरात टाइटन की है। क्लियर, इतनी सी बात, सारे का सारा डिस्कस कर लेना। क्या कुछ छूट गया? नहीं तो सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर ली। 4th एडिशन बताया, 4th एडिशन। और देखते हैं डिटेल में भी वही लिखी गई है, यानी जो किस जो ओन करिए 200 जो कि 4 जो कि टारगेट देते रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो कि आरसीबी और अचीव द अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल डीसी in the WPL 2026 final, the highest successful chase in the league, and it is the also the second highest in the women's T20 behind West Indies and to 313 and जो कि T20 अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया 2023। बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 3, फास्ट स्पेस सेंटर इनागुरेटेड करवाया गया है इंडिया की गवर्नमेंट स्कूल में। कौन से स्टेट में? बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में है क्या? असल में स्पेस स्टेशन एक स्कूल में ओपन करी गई है। यस, सही ये क्वेश्चन जो देख रहे हो सही है। मतलब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साफ है, यानी जो स्पेस स्टेशन जो रहे, यानी जो स्पेस सेंटर रहे, इससे क्यों इनागुरेट करी जा रहा है? क्योंकि जो स्टूडेंट रहे इन्हें, ताकि जो बच्चों रहे यानी स्टूडेंट के बीच में जो कि स्पेस के लिए है ना, स्पेस हो गया, और जो एस्ट्रोनॉमर बनने में जो योगदान रहे, यानी इन्हें का क्या रहे, इन्हें उत्साह करना है ना। तो इसीलिए जो कि ये शुरुआत करवाई गवर्नमेंट स्कूल में। पहले बता देता हूँ कौन सी गवर्नमेंट स्कूल में। ये छत्तीसगढ़ की एक स्कूल रहे। क्लियर, छत्तीसगढ़ में ये शुरुआत करवाई गया। किसके द्वारा? बाय छत्तीसगढ़ की जो सीएम रहे वो है विष्णुदेव साई। एंड जो एस्ट्रोनॉमर रहे, जो कौन रहे, जो पता ही होगा, जो सुभ्रांशु शुक्ला रहे है ना। अभी के टाइम में जो कौन सी जो कि अवार्ड दी गई थी, अशोक चक्र दी गई है ना, जो शांति पुरस्कार रहे, जैसे अशोक चक्र रहे, कीर्ति चक्र रहे, शौर्य चक्र रहे है ना। अभी के टाइम में अशोक चक्र दी गई थी। देखिए आपको पता ही होगा शायद, अगर नहीं पता तो ध्यान में रखिएगा। जो वार के क्षेत्रों में जो दी जाती है ना, फाइटिंग के क्षेत्रों में, वार के क्षेत्रों में जो रहे, वहाँ जो ब्रेवरी अवार्ड दी जाती है। एक तो रहे महावीर अवार्ड, लिखना नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। महावीर अवार्ड होती है और एक वीर अवार्ड होती है।
है ना, वो तो पता ही होगा, महावीर अवार्ड, वीर अवार्ड, एंड देन सॉरी पहले जो रहे वो है परमवीर, है ना, परमवीर रहे, एंड देन महावीर, एंड देन वीर चक्र, वीर अवार्ड रहे, है ना। इसके बाद जो पीस टाइम के लिए जो दी जाती है वो तो रहे जो कि अशोक अवार्ड रहे, है ना, अशोक अवार्ड रहे, कीर्ति अवार्ड जो कि शौर्य चक्र, कीर्ति अवार्ड रहे, एंड देन शौर्य चक्र रहे, है ना, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, है ना। वो जो दिए अशोक चक्र वो कौन रहे, सुवर्ण शुक्ला। काफ़ी बातें रहे, अगर टाइम होते तो और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस करते, एंड है ना, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, टाइम पर भी ख़त्म करना है ना। और मतलब ऐसे नहीं है कि करंट अफेयर में सिर्फ फोकस करना, नहीं, जो भी और भी जो जीके वाला सेशन रहे, है ना, जीके तो रहे सबसे जो कि किंग मेकर, है ना। अगर और जो जितना भी रहे वो अगर मतलब इम्पोर्टेंस सारे के सारे सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंस देना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं है कि मैथ हो गया या फिर जो करंट अफेयर, हाँ थोड़ा सा ये हो सकता है कि करंट अफेयर की अभी के टाइम में वेटेज ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, मांग ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो सुवर्ण शुक्ला बस ध्यान में रखना, जो भी हमने बता रहा हूँ ना ध्यान में सुनना। तो और क्या बात करें, तो अभी के टाइम में सुवर्ण शुक्ला और जो विष्णुदेव साय रहे, इन दोनों ने जो कि ये इनागोरेट करी है क्लियर सेंटर, जो कि फास्ट जो कि स्पेस सेंटर इनागोरेट करवाया गया है। ऐसे भी और भी काफ़ी सारे स्कूल में जो कि ओपन करी जाएगी। उद्देश्य क्या है, स्टूडेंट के बीच में जो कि इसे बढ़ावा मिल सके, ताकि स्टूडेंट को उत्साह मिल सके, है ना, स्पेस के क्षेत्रों में जो कि काफ़ी रुचि रखे, है ना। तो बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, कैपिटल तो पता ही होगा वो है रायपुर, जो नवा रायपुर कहा जाता है छत्तीसगढ़। एंड गवर्नर तो रमन डेका है ना, गवर्नर रमन डेका है। देखते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ जो कि इनागुरेट करी है स्टेट जो कि फास्ट स्पेस सेंटर, जो कि मिनिस्टर जो कि केडर जो कि कश्यप से, बस ध्यान में रखिएगा। दिस इज द छत्तीसगढ़ फास्ट स्टेट जो कि स्पेस सेंटर इनागुरेट कर पाएगा टुडे। एंड देन द जो कि राकीस हाई स्कूल जो कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली टेस्टेड इन हुई स्टेट। असल में ये है क्या, सॉलिड फ्यूल जो डक्टेड जो रामजेट टेक्नोलॉजी, मान लो जो कोई भी रॉकेट रहे ना, वो जो लॉन्च करी जाती है ना, इसमें तो फ्यूल तो रखी जाती है, ये तो कौन सी बड़ी बात हो गया। बड़ी बात ये है कि इसमें जो फ्यूल रखी जाती है ना, जो जलने की जो उपयोग करी जाती है फ्यूल, इसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा जाता था, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन चाहिए, जो फ्यूल जो बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो तो पता ही होगा आपको, है ना, आग जलाने के लिए वो तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन जो कि टैंकर यानी जो क्या रहे ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन भेजा जाता था। बट अभी के टाइम में ये जो डॉक्टर जो कि रामजेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो जो ऑक्सीजन ये जो मिलने वाला है ना, इसे ये हवा से जो कि हवा जो रहा है, हवा से जो कि ऑक्सीजन उपयोग करने वाला है। तो इसीलिए जो कि रॉकेट रहे, रॉकेट की वजन भी कम होने वाला है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सबसे जो कि फास्ट जो कि ट्रैवल करने वाला है ये जो रॉकेट रहे, ज़्यादा जो कि फास्ट होने वाला है। भले ही जो मतलब जो टैंकर भेजी जाती थी जो ऑक्सीजन टैंकर, इससे अलग हुआ, है ना। तो अभी के टाइम में इसीलिए ये एक जो कि टेस्टेड करवाया गया है, टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली टेस्टेड करवाया गया है। कौन सी स्टेट में, कौन सी स्टेट हो सकता था, उड़ीसा में ही टेस्टेड करवाई गई, उड़ीसा की जो चांदीपुर रहे, है ना। किसके द्वारा टेस्टेड करवाया गया, वाई DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना बताना, इसके स्टार्टिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हजारों बार हमने डिस्कस कर चुके हैं। 1958, ये भी ध्यान में रखना, 1958 में नासा की भी स्थापना रहे, है ना। क्या भूल गए, नासा जो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस जो एडमिनिस्ट्रेशन रहे, है ना, इसकी स्थापना करवाया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, इसके नहीं, नासा की नहीं, नासा की तो यूएस में रहे, है ना, यूएस जो रहे वाशिंगटन DC में। तो ये न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहे, जो DRDO की बात कर रहा हूँ, है ना। अभी के टाइम में इसके चेयरमैन कौन रहे, वो है समीर वी कामत, और फर्स्ट चेयरमैन थे दौलत कोठारी। एंड नेक्स्ट देखते हैं, बस ये देख सकते हो ये टेस्टेड करवाई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, विच बैंक अप्रूव्ड, कौन सी बैंक रहे अप्रूव करिए, क्या अप्रूव करिए, जो कि $830 मिलियन लोन फॉर द इंडियन जो कि PM सेतु स्कीम। पहले ये ध्यान में रखना PM सेतु स्कीम है क्या, असल में यही है कि इसके एक फुल फॉर्म भी रहे, बस बता दे रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए इसके फुल फॉर्म में यही है कि स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, लिख देता हूँ PM यानी प्राइम मिनिस्टर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड, है ना, अपग्रेडेड जो IITs रहे या फिर जो ITIs रहे, है ना, ITIs क्षेत्रों में जो कि इसे अपग्रेड करना, यानी जो स्टूडेंट के क्षेत्रों में जो कि स्टूडेंट जो शिक्षा दी जा रहा है इसे जो कि काफ़ी इसमें जो कि बदलाव लाना। तो ये किसने जो कि $830 जो कि डॉलर की जो कि मिलियन डॉलर की जो कि ये अप्रूवल दी है, ये दी है वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन बी तो राइट आंसर वर्ल्ड बैंक, ध्यान में रखिएगा। एंड असल में ये जो PM सेतु स्कीम है ना, ये लॉन्च करवाया गया था 2025 जो कि अक्टूबर की बात था, है ना, 4 अक्टूबर 2025 में लॉन्च करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। एंड आपको लग रहा है कि ये जो अक्षर रहे ना, ये थोड़ा बहुत जो राइटिंग रहे, ये जो लेटर लिखे जा रहा है, मतलब इतना क्लियरली विजिबल नहीं, मतलब अच्छे लैंग्वेज में नहीं हो पा रहा है, मतलब अच्छी लेटर में नहीं हो पा रहा है, इसीलिए क्योंकि ये सारे के सारे उंगली में ही लिखी जा रहा है। ऐसे नहीं है कि मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड ऐसे रहे कि या फिर जो टैबलेट वगैरह रहे लिखी जा रहा है, नहीं, ये सारे के सारे मोबाइल और मोबाइल की स्क्रीन पे ही लिखी जा रहा है। तो इसीलिए जो लिखी जा रहा है, इसीलिए ये थोड़ा बहुत लिखने में एंड उंगली पे ही लिखी जा रहा है। तो और क्या ही करें, सारे के साथ तो डिस्कस कर रहे हैं बट बिल्कुल तो जीरो रिस्पॉन्स है, किसी की भी रिस्पॉन्स नहीं है, क्या ही करें। तो बस मेरे जो कर्म रहे वही सबसे तो महत्वपूर्ण है और वो तो कर ही रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम रहे कि इसमें कोई भी बदलाव लाया जा सके, है ना, बताना, नीचे कमेंट करना, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी बदलाव लाया जा सके। तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करी है USD जो कि 830, बस ध्यान में रखना, ये तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करी है, डॉलर जो कि 830, इतनी सी बात ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, यहाँ भी फुल फॉर्म लिखी गई है, ऐसे नहीं कि लिखी गई है। इंडिया जो कि प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी जो कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड IIT जो PM सेतु है, इसके फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फास्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड की फास्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन होने वाला है, ये है हेवन 1। असल में ये किसने बना रहा है अभी के टाइम में, बिल्ड बाय वास्ट स्पेस ये है क्या, कहाँ, असल में ये US की कैलिफोर्निया में रहे, ये कि US की कंपनी है, इतनी सी बात ध्यान में रखना। हेवन 1 जो कि एक प्राइवेट स्पेस स्टेशन बना रहा है। मुझे एक बात बताना, इंडिया ने जो कि एम रखी है इनकी एक, जो कि इंडिया जो कि स्पेस स्टेशन यानी एक प्राइवेट स्पेस स्टेशन इंडिया में होना चाहिए, कौन सी ईयर तक, 2035 तक। और मुझे ये बताना अभी के टाइम में कौन सी स्पेस स्टेशन रहे, इंटरनेशनल स्पेस जो स्पेस स्टेशन रहे, है ना, ISS हो रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अमेरिका की नहीं है, सिर्फ अमेरिका नहीं, जो कि कौन रहे, नासा रहे, जाक्सा रहे, कास्का रहे, है ना, जो कासा रहे, कासा मतलब जो जाक्सा मतलब तो जापान की रहे, है ना, जापान की जो स्पेस स्टेशन रहे, है ना, वो जो रहे वो सारे के सारे मिलकर ये बनाया है, ध्यान में रखना। क्या इसरो की इन्वॉल्वमेंट है, नहीं, इसरो की नहीं है, तो ध्यान में रखना। एंड इसरो ने जो मतलब इंडिया की जो बनने वाला है 2035 तक ये बनने वाला है, क्लियर। काफ़ी सारे बातें भी इंडिया ने जो कि एम रखी है ना, जैसे कि एंड ये जो असल में हेवन 1 ये क्या लॉन्च कर पाए जा चुकी है, आंसर है नहीं, ये लॉन्च करी जाएगी 2027 में, किसके माध्यम से, फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से जो SpaceX की है। बट ये अभी के टाइम में न्यूज में रही, चर्चा में रही, तो वो हमने डिस्कस कर ली, ध्यान में रखना। हेवन 1 शेड्यूल रखी गई है जो कि फास्ट फुल्ली जो कि कमर्शियल प्राइवेट स्पेस स्टेशन डेवलप्ड बाय द अमेरिकन जो कि एरोस्पेस जो कंपनी रहे वास्ट स्पेस के द्वारा इन दी करेंटली एंड ये लॉन्च करी जाएगी, बस ध्यान रखना 2027 में। Originally planned for the 2025-26 and the station will be the launch into the low earth orbit and then the LEO orbit, बस ध्यान में रखना। और क्या बात करें, एंड डिज़ाइन करवाया गया है जो कि कॉम्पैक्ट सिंगल मॉड्यूल जो कि आउटपोस्ट जो कि रफली द साइज ऑफ दी जो कि टूर बॉस जो रहे इसके साइज की रहे, बस ध्यान में रखिएगा, ये लॉन्च करी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, which यूरोपियन कंट्री, कौन सी यूरोपियन कंट्री रहे बिकम द लार्जेस्ट टू बैन द सोशल मीडिया फॉर द 16 एज चिल्ड्रेन, पता ही होगा ना, जो अभी के टाइम में स्पेन ने जो कि बैन लगाई है, यूरोपियन कंट्री रहे स्पेन ने बैन लगाई है। असल में है क्या, देखिए जो क्या रहे पता ही होगा, सोशल मीडिया रहे कितना हार्मफुल हो रहा है स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए, है ना, काफ़ी नुकसान भी हो रहा है एंड काफ़ी गलत कंटेंट जो कि भी इन्होंने जो कि कंटेंट भी मिल रहा है, तो और इसीलिए इसके ऊपर में बैन लगाया गया है, मतलब जो इनकी जो लत का छुड़ा सके, है ना। असल में पता ही होगा फास्ट जो इसके ऊपर में कोई भी बैन लगाया था जो ऑस्ट्रेलिया था, 16 ईयर की जो कि एज की स्टूडेंट फॉर, है ना, स्टूडेंट 16 ईयर की जो नीचे रहे, अंडर 16 एंड फ्रांस ने जो लगाया था, फ्रांस ने भी लगाया था 15 ईयर की एंड अभी के टाइम जो
16 ईयर की लगाया है वो स्पेन है, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। तो बात करें स्पेन के बारे में, कैपिटल क्या है, कैपिटल है मैड्रिड। मैड्रिड, करेंसी तो यूरो पता ही होगा, एंड प्रेसिडेंट कौन रहे, वो है पेड्रो सांचेज, है ना, लिख देते हैं ना, पेड्रो SANCHEZ सांचेज, बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में, बस वही लिखिए अभी के टाइम में बैन स्पेन और जो कि ग्रीस भी लगाने वाला है, ध्यान में रखना, स्पेन और ग्रीस अभी के टाइम में ऑन ट्यूजडे जो कि फॉरपोज करी थी, फॉरपोज बैन ऑन दी सोशल मीडिया यूज बाय द टीनेजर जो रहे इनके लिए, एंड है ना, एंड आज एटीट्यूड जो कि हार्डनेस इन द यूरोपियन एगेंस्ट द टेक्नोलॉजी सम से इज द डिजाइन टू द एडिटिव एंड ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, विच टीम ओन द, कौन सी टीम ओन करिए जो कि नेशनल जो कि वुमेन जो कि सीनियर जो कि नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट 2026 ये ओन करिए हरियाणा ने, क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हरियाणा, बाय डिफेटिंग इंडियन रेलवे को डिफेट करके। हो रहा था कौन सी डेट्स 27 to 30 जनवरी 2026 तक हो रहा था, क्लियर, 2026 की बात कर रहा हूँ, ये 72 यानी 72 सेकेंड नंबर की एडिशन था, हैदराबाद में हो रहा था, हैदराबाद की गच्चीबोली स्टेडियम में, गच्चीबोली इंडोर स्टेडियम में। नेक्स्ट देखते हैं, बस यहाँ भी वही लिखी है, नाम याद रखना है जिसने वन करी है हरियाणा ने। नेक्स्ट नंबर 9, इंटरनेशनल ह्यूमन फर्टिलिटी डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, ये 4 फेब को ऑब्जर्व करी जाती है, ऑप्शन सी। हालांकि 4 फेब को और एक डे रहा है जो क्या रहे, वर्ल्ड कैंसर डे, है ना, ध्यान में रखना। और ये जो फर्टिलिटी डे इसके थीम भी रहे वो है डायलॉग ओवर डिवीजन, इसके थीम रहे। तो डे वाला क्वेश्चन रहे, क्या सारे के सारे डे हमने डिस्कस कर लेते, बस वो रहने देते, वो तो हमने डायलॉग एंड ओवर डिवीजन रहे थीम, यही ध्यान में रखना। देखते हैं फरवरी मंथ की, सारे के सारे तो नहीं, अब तक जो भी रहे वो डिस्कस कर लेते हैं। 1 फेब इंटरियम बजट डे, 2 फेब जो कि है ना, 1 फेब को भी रहे इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड डे, 2 फेब को जो कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो रहे, जो रामसर कन्वेंशन करवाया गया था, एंड 3 फेब को जो कि वो नेशनल जो कि गोल्डन रिट्रीवर डे, 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फेब जो कि वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन फर्टिलिटी डे अभी जो डिस्कस करी, 4 फेब को नेशनल डे ऑफ दी जो कि श्रीलंका 1948 में जो कि सेपरेट मतलब जो फ्रीडम हुए यानी ब्रिटिशर से, एंड 6 फरवरी जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ द जीरो टॉलरेंस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे, 6 फेब को जो कि सेफ फॉर इंटरनेट डे, 7 to 14 तो पता ही होगा वैलेंटाइन वीक, ये तो सभी को पता है, एंड 8 फेब को जो कि नेशनल ऑपेरा डे, एंड 10 फेब को जो कि वर्ल्ड पल्सेस डे, 11 फेब को जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल साइंस डे, 12 फेब को जो कि डार्विनिज्म डे जो कि फादर ऑफ इवोल्यूशन, 13 फेब को जो कि वर्ल्ड रेडियो डे, एंड 13 फेब को जो कि सरोजिनी नायडू बर्थडे रहे 1873 में हुए थे, 14 फेब को वर्ल्ड कंजेनिटल जो हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे, 16 फेब को वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे, है ना। काफ़ी सारे तो हमने डिस्कस कर ली, जो भी डे अब तक नहीं हुए वो तो हमने भी डिस्कस कर ली, एंड जनवरी मंथ के भी डिस्कस कर लेते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी को DRDO डे था, 1 जनवरी को वर्ल्ड जो कि ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड वैली डे, वैली जो कि 6 डॉट की होती है, लुइस ब्रायली ने यह डिस्कवर करी थी। 6 जनवरी को जो कि वर्ल्ड डे ऑफ द वार ऑर्फेंस डे, जो कि 9 जनवरी NRI डे, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, जो महात्मा गांधी ने रिटर्न करी थी साउथ अफ्रीका से। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, 11 to 17 जो कि नेशनल रोड सेफ्टी वीक, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, विवेकानंद की बर्थडे रहे 1883 में हुए थे, एंड 14 जनवरी को आर्म फोर्स वेटरन डे, 14 जनवरी को इंटरनेशनल काइट डे, 15 जनवरी इंटरनेशनल आर्मी डे, 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे, 19 जनवरी NDRF राइजिंग डे, 21 जनवरी जो कि मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा डे, 23 जनवरी जो कि पराक्रम दिवस सभी को पता है सुभाष बोस की जो जन्मदिन रहे, 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ द जो कि एजुकेशन डे जो कि गर्ल एंड चाइल्ड डे, है ना, इंटरनेशनल एजुकेशन डे एंड गर्ल एंड चाइल्ड डे दोनों डे रहे। 24 जनवरी जो कि UP फाउंडेशन डे, 25 जनवरी जो कि नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर्स डे, हिमाचल प्रदेश स्टेट डे, सारे के सारे डे हैं। 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो कि इंटरनेशनल कस्टम्स डे, एंड 28 जनवरी जो कि डाटा प्राइवेसी डे, 26 जनवरी वर्ल्ड लिपोरेसी डे जो कि लास्ट संडे में असल में ऑब्जर्व करी जाती है ना। 30 जनवरी मार्टियर्स डे जो कि शहीद दिवस। सो फ्रेंड ये आज की सारे के सारे डे रहे, आज की नहीं जनवरी मंथ की भी हमने डिस्कस कर ली है ना, फरवरी डिस्कस करी, जनवरी भी डिस्कस करी, तो ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो चुकी है। विच स्टेट टॉप द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0, किसने टॉप कर रहा है, वो त्रिपुरा ने टॉप कर रहा है। पंचायत मतलब जो कि ऑल ओवर डेवलपमेंट क्षेत्रों में, जो पंचायत की डेवलपमेंट क्षेत्रों में
त्रिपुरा टॉपर है, इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड ये रिलीज कर पाएंगे जो पंचायत जो मिनिस्टर रहे ना इनके द्वारा। अब एक टाइम पंचायत मिनिस्ट्री कौन रहे, राजीव रंजन सिंह या फिर ललन सिंह, है ना, ललन सिंह। और कैसे याद रखी हमने जानते हो ना, जो राजीव रंजन सिंह या फिर ललन सिंह, देखिए ऐसे हमने याद रखी, मतलब जो क्या रहे, काफ़ी अजीब तरीके से रहे, बस रहने देते, ध्यान में रखना त्रिपुरा रहे एंड ललन सिंह या फिर राजीव रंजन सिंह रहे। मतलब ऐसे याद रखिए, मान लो जो काव रहे, है ना, काव रहे, डंकी रहे, जो भी रहे, जो जानवर रहे, तो वही तो इसी के लिए तो जो कि पंचायत, मतलब देखिए इनकी पंचायत रहे, है ना। पंचायत में क्या होती है, जो काव रहे वो रही जाती है ना। इसे जब बुलाया जाता है, कैसे बुलाया जाती है, ले 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 ले, है ना। क्यों बुलाई जाती है, जो कोई भी मतलब खाना देने के लिए जो भी हो, ले 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 ले, वही है ललन सिंह, ललन सिंह, खत्म। हमें तो बस याद ही रखना है, और क्या, थोड़ा सा अजीब हो सकता है बट क्या करें, बताइए ना, हमें तो याद ही रखना है ना, वरना तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है, जो भी हो जाए। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।